हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एलिस और लूकस नाम के दो बच्चों को देखती है जो कि अपने डायट के साथ अपनी माँ के घर रहने के लिए जा रही होती है। डैड उन्हें घर के बाहर ही छोड़कर बाहर से वापस चले जाते हैं। जब एलिस और लोग का घर के अंदर जाते हैं तो वह दोनों काफी एक्साइटेड होते हैं अपनी मॉम से मिलने के लिए, लेकिन घर के अंदर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें उनकी मॉम नहीं मिलती, बल्कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है। अब कुछ ही देर में उनकी मॉम बाथरूम से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। उन्होंने अपने फेस पर एक मास्क लगाया हुआ होता है और वो दोनों से कहती है कि मेरे फेस की सर्जरी हुई है, इसलिए मैं ये फेस मास्क नहीं उतार सकती है, जिसकी वजह से उन बच्चों का अपनी माँ से मिलने का एक्साइटमेंट बहुत कम हो जाता है। मॉम को एक कम गिफ्ट दे दी है जिसे पाकर वह काफी खुश हो जाता है, लेकिन उन दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि जब मॉम अपना मास्क उतारेंगी तब उनका चेहरा कैसा होगा। इसके बाद उनकी मॉम उनके पास आती है और उन्हें कुछ रोल समझा नहीं लगती है, जैसे तुम्हें मेरे बैग में नहीं आना है और साथ ही पास वाले शूटिंग स्पॉट पर भी नहीं जाना है। बच्चे अपनी मॉम से गले मिलकर बेहद खुश होते हैं और साथ ही उन्हें एक पेंटिंग देता है, जिसे पाकर उसकी मॉम का रिएक्शन कुछ खास नहीं होता। इसके बाद सब लोग साथ में बैठकर टीवी देखने लगती हैं और उनकी माँ उन्हें कहानियाँ सुनाती है और उन्हें गुड नाइट बोलकर उनके के रूम से बाहर जाने लगती है। सब लूकस एले से कहता है कि मॉम ने हमें वह नहीं सुनाया जो हमेशा सुनाया करती थी, जिस पर एलिस लूका से कहता है कि तुम चिंता मत करो और शायद भूल गई होंगी, लेकिन ये सब बातें दरवाजे के बाहर उनकी मॉम सुन लेती है। अब सुबह हो जाती है, लूकस और एलिस खेल रहे होते हैं तो वह उसी शूटिंग स्पॉट पर जाते हैं। उनकी मॉम ने उन्हें जाने से मना किया था, लेकिन ये दोनों नहीं मानते और वह उसके अंदर चले जाते हैं। वहां पर जाकर एलिस को अपने बचपन का कुछ सामान दिखाई देता है, लेकिन पास में ही उसे एक लकड़ी पर खून लगा हुआ दिखता है, जिसे देखकर काफी परेशान हो जाता है। बॉस कोटे से बाहर भाग जाता है और बाहर आते ही उनकी मॉम दिखाई पड़ती है जो कि बहुत गुस्से में होती है। गुस्से में एलिस को नीचे गिरा देती है। गिरने की वजह से को हाथ में चोट आ जाती है। लूकस की चोट पर दवाई लगा रहा होता है, लेकिन उन दोनों के दिमाग में वही बात चल रही होती है। अपराध हो जाती है, सो रहा होता है, तभी उसे से वही चीज ब्लड स्पॉट दिखाई दे रही होती है और एकदम चोट की वजह से उसकी आंख खुल जाती है कर देता है तो उसने बिस्तर गीला कर दिया होता है। अब इसके बाद एलिस रूम से बाहर जाता है तो वह अपनी मॉम को किसी से फोन पर बातें करते हुए देखता है। वह किसी से बोल नहीं होती है कि मैं यह नाटक करते हुए आप थक गई हूँ। तभी कुछ आवाज देता है और उसकी माँ को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई था, लेकिन एलिस वहाँ से भागकर अपने रूम में जाकर सो जाता है। इसके बाद ही उसकी मौत को पर विश्वास होता है कि यहाँ पर ही आया था। सुबह होते ही लुक्स को सारी बातें बता रहा होता है तो तभी उनकी मॉम को फिर से किसी की कॉल आ जाती है, तो बात करने के लिए अपने रूम के अंदर चली जाती है कि दोनों भी अपनी मॉम के पीछे पीछे उनके रूम में पहुंच जाते हैं और दरवाजे के बाहर से ही पूरी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से कोई आवाज नहीं आती। इसलिए बच्चे अपना शातिर दिमाग लगाते हैं और वॉकी टॉकी रस्सी से बांधकर अपनी मॉम डैड के नीचे रखने के लिए अंदर जाता है और वो नोटिस करता है कि उनकी फोटो मॉम के रूप में नहीं लगाई गई है। सभी उसके कमरे में आ जाती है और वह बचने के लिए पर्दे के पीछे छिप जाता है। अब मामलों में पहुंचते ही डांस करने लगती है और साथ ही वो सिगरेट भी पी रही होती है। इन सब बातों के अलावा उनकी नजर पास में बड़े डस्टबिन पर जाती है, जहां पर वह अपनी बनाई ही पेंटिंग्स को कुछ 10वीं के अंदर देता है। का शक और भी बढ़ जाता है कि उसकी मां नहीं है। इसके बाद हम की मां को देखते हैं जो कि बाथरूम के अंदर जाती है, अपनी मां को उतार रही होती है, लेकिन एलिस की तरह ही हमें भी उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता है, जो बेड के नीचे छुपा हुआ काफी डरा हुआ होता है। लेकिन अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि ये उसकी मां नहीं है। जब बाथरूम से बाहर आती है तो पास नहीं पड़ी पेंटिंग को देखकर उसकी समझ जाती है कि रूप में कोई आया था और वह ड्राइंग को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद लूका से बात कर रहा होता है और उसे सारे इंसिडेंट बताता है। अब दोनों सच का पता लगाने में जुट जाते हैं। सबसे पहले तो यह अपनी मॉम की एक फोटो खींच
लेते हैं और उनकी पुरानी फोटो से मैच करके देखती है। तब दोनों को मैच कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम की आंखों का कलर तो ग्रीन था, लेकिन अब उनकी आंखों का कलर ब्लू हो गया है और यह बात उनके शव को पूरी तरह से यकीन में बदल देती है। ये बात एलिस अपने डैड को भी बचाता है कि वो हमारी मांग नहीं है। यदि बात को पता चलती है तो वह कमरे में आती है और एलिस पर बहुत जोर से चिल्लाती है और साथ ही उसके फोन को लेकर वहां से चली जाती है। मॉम का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो उसके फोन को तोड़ देती है। अब इस बात पर तो लूकस को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि उनकी मॉम हो ही नहीं सकती और अब ये दोनों डर में भी रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मांग नहीं है तो उन्हें अपनी जान का खतरा भी होता है। इसलिए ये दोनों अपने कमरे को लॉक करके सोते हैं। जब एक सो रहा होता है तो दूसरे तो जागना होता था ताकि वह पहरेदारी कर सके। अब जैसे ही जागने की बारी आती है तो रूम को खोलकर बाहर जाता है। वो अपनी मॉम को बाथरूम में देखता है, जो कि बात सबने होती है और उनके इस पेज पर फेस मास्क लगा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर उस मार्च को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी मां की आंख खुल जाती है। अब तो देख लेती है, बहुत डर जाता है और वो अपनी मॉम के सर पर मारकर वहां से अपने रूम में भाग जाता है और अपने कमरे को लॉक कर लेता है। मॉम को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजे को खोलने के लिए से कहती है, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द चुका था इसलिए वह दरवाजा नहीं खुलता है, जिस पर उसकी मॉम गुस्से में उसके दरवाजे को तोड़ देती है और अंदर जाकर उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उन्हें बताता है कि आप हमारी मांग नहीं है, जिस पर वह और भी ज्यादा भाला जाती है और को अपने साथ ले जाकर उस बात में बैठा देती है और उस पर ठंडा पानी तब तक डालती रहती है जब तक कि वो मान ले कि बोस की मॉम है। अब इसके बाद हम एलिस की मॉम को देती है, जो कि अलग ही क्रेज शेयर की तरह दिखाई दे रही होती है, लेकिन हमें जल्दी ही पता चलता है कि एलिस का नाम मेयर था और उसे इस नियम से लूकस नहीं जगाया था, जो कि उसे कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए इससे पहले कि सुबह हो जाए। अब ये दोनों घर से भाग जाते हैं और उस रात बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, तो वह पास के ही खाली घर के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर सो जाते हैं। तो फिर से वही नायक मेयर होता है, जिसमें उनकी में स्ट्रेचर के रूप में उसकी तरफ आ रही होती है। तभी को फिर से नींद से जगा दिया जाता है और इस बार उन्हें पुलिस ऑफिसर ने जगाया था और वो लोग उनकी पूरी कहानी सुनते हैं, जिसमें नहीं बताता है कि वो हमारी नहीं है और हमें उनसे जान का खतरा है। पुलिस ऑफिसर भी उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें एक से प्लेस पर जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं ये लोग तो उन्हें उनके घर लेकर जा रहे हैं। तो समझ आ जाता है कि बच्चों की बातों का कोई भी भरोसा नहीं करता है। अब ये घर पहुंच जाती है जहां में पहली बार एलिस की मान काफी दिखाई देता है, जो कि उसकी ही में होती है। वो पुलिस ऑफिसर को साइंस बोलती है और बहुत सारी बातें उनसे करती है। तभी पुलिस उसके सिर पर लगी चोट के बारे में पूछती है, जिसमें उन्हें झूठ बोल देती है कि चोर नहाते टाइम लग गई थी। पुलिस वाले भी ज्यादा शक नहीं करते, क्योंकि एलिस की मॉम सीबी साथी और पुलिस वाले भी उनके फैन थे। अब पुलिस वहां से चली जाती है। अभी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर बच्चों की बात सुनता ही कौन है, इसलिए हम सुबह होते ही हाँ से भाग जाएंगे। दूसरी तरफ हम उनकी मॉम को देते हैं, जो कि इस बात से दुखी है जो उन्होंने के साथ किया था। अब सुबह हो जाती है। हम एलिस को उसके बैग से बंधा हुआ पाते हैं, जो कि से खुद को रिलीज करने के लिए बोलती है, लेकिन उन्हें उनकी पुरानी फोटो दिखाकर पूछता है कि तुम्हारे यहाँ की तो ब्लू ही, यह ग्रीन कैसी होगी। तब उसकी माँ उसे संग जाती है कि शूटिंग करते टाइम में लैंड यूज करती है और वह लेंस मेरे पास में है, चाहे तो देख लो। थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो लोग का से पास को चेक करने को बोलता है। लोकल बस देखता है तो उसमें लायंस नहीं थे और साथ ही हम देखते हैं कि दोनों अपनी मॉम पर पानी डालकर उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं। मेले से कहती है कि मेरे हाथ खोल दो, मुझे पेन हो रहा है। बहुत तरस आ रहा होता है। वो एक हाथ खोलने के लिए कैसे उठाता है, तभी लोग कसा जाता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है। बहुत से कहता है कि अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये हमें मार देंगे। लूकस बैग में सामान भरने लगता है। अभी वही पुलिस ऑफिसर घर आ जाते हैं और लोग का स्वर एलिस बेहद डर जाती है, लेकिन वो दोनों उनको झूठ बोलकर वापस भेज देती है। अवलोकन
और एलिस घर छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन एलिस का मन बिल्कुल भी नहीं था कि वह अपनी मॉम को ऐसे छोड़कर जाए। का से बहाना बनाकर घर के अंदर जाता है और सबसे पहले अपनी मॉम का हिस्सा है जिसमें उसे लेंस मिल जाते हैं, तो सोचते हैं कि लूकस ने उसे क्यों झूठ बोला। अब इसके बाद एलिस अपनी मॉम को खोल देता है और उनसे कहता है कि ये सब करने के लिए उसे सेल्यूकस ने कहा था। उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है, वायरलेस को लेकर बाहर आती है। लू का असर नहीं दिखाई देता। सोच की मांग को लेकर कॉटेज में जाती है, वहां जाने से डर रहा होता है, लेकिन इस बार स्कीमों से स्को पर ले जाती है जिसका सपना उसे हमेशा आता है। स्कॉट कुछ और नहीं बल्कि गोली से बना हुआ था। अब हमें यहाँ एक शौकीन सच पता चलता है कि कुछ समय पहले जब एलिस और लूकस खेल रहे थे तब गलती से लौंडे दल से चल जाती है और गोली सीधे लू का 16 जाती है, इसलिए एलिस यहाँ आने से डर रहा होता है। अब हमने जितना भी लूकस को देखा तो वास्तव में था ही नहीं, वो तो सिर्फ एलिस के भ्रम में जिंदा था, क्योंकि वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वह मर चुका है। सेम उसकी मोम की हालत भी ऐसी ही थी जब सेल्यूकस मारा था। उसकी में इस बात से बेहद परेशान थी कि लूकस को भूल नहीं पाया है, बल्कि वह तो उसे बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह अपने साथ मानता है। अब ये सारी बात जब उसकी मान को चल जाती है, अपनी माँ को शूटिंग सेट से धक्का दे देता है जिससे नीचे गिरने की वजह से उसकी माँ मर जाती है। सभी लालटेन से पूरा सेट जल जाता है और हमको भांपते हुए देखते हैं। तभी पीछे से एलिस की मॉम और लूकास आ जाती है, से कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया और उसे गले लगा लेती है। यानी अब लूकस और मॉम दोनों उसके भ्रम में जिंदा